Hello everyone, this is Zainab. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about parts of speech. So let's start the video. Parts of speech होता क्या है? The division of words according to their function or usage in English sentences is called parts of speech. Words को उनके function और उनके use के आधार पर बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. दे आर 8 इन नंबर्स. वॉट आर दे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. नाउ लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल. नंबर 1, नाउन या संज्ञा. अ नाउन इज अ वर्ड used as the name of a person, place or thing. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अकबर एक महान राजा था. अकबर एक शख्स का नाम है और किंग एक शख्सियत है. तो ये दोनों ही, अकबर और किंग, ये दोनों ही नाउन हुए. नेक्स्ट, द रोज़ स्मेल स्वीट. गुलाब का फूल मीठा महकता है. तो गुलाब का फूल एक फ्लावर का नाम है, तो ये भी एक नाउन हुआ. द सन शाइन्स ब्राइट. सूरज उज्जवल चमकता है. तो सूरज किसी चीज़ का नाम है, तो सन नाउन हुआ. हिज करेज सेव्ड हिज ब्रदर. उसकी बहादुरी ने उसके भाई को बचा लिया. तो बहादुरी एक क्वालिटी का नाम है. तो ये सारे नाउन हुए. नंबर 2, प्रोनाउन या सर्वनाम. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. नाउन के स्थान या जगह पर यूज़ होने वाले शब्द को प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. जॉन एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है. तो यहाँ जॉन के नाम की जगह पर ही का इस्तेमाल किया गया है, तो ही प्रोनाउन हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक्स आर देयर वेयर यू लेफ्ट देम. बुक्स वहीं पर हैं जहाँ पर तुमने छोड़ा था. तो यहाँ द बुक्स की जगह पर क्या वर्ड आया है? देम. द बुक्स को देम कहा गया है, तो फिर देम एक प्रोनाउन हुआ. नंबर 3, एडजेक्टिव या विशेषण. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या खासियत बताने वाले शब्द एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. ही इज़ अ ब्रेव बॉय. वो एक बहादुर लड़का है. तो यहाँ लड़के के बारे में क्या खासियत बताई गई है? कि वो ब्रेव है. तो ब्रेव बॉय का खासियत बता रहा है, इसका मतलब ब्रेव एडजेक्टिव हुआ. देयर आर 20 गर्ल्स इन दिस क्लास. इस क्लास में 20 लड़कियाँ हैं. तो लड़कियों के बारे में क्या कहा गया है? कि वो 20 हैं. तो 20 एडजेक्टिव हुआ. नेक्स्ट, नीता इज़ अ यंग गर्ल. नीता एक जवान लड़की है. तो यहाँ नीता के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो यंग है. तो यंग एडजेक्टिव हुआ. वर्ब या क्रिया. अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट. जिस वर्ड से सब्जेक्ट के काम का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़िन. लड़की ने अपने कज़िन को लेटर लिखा. तो इसमें लड़की सब्जेक्ट है, द गर्ल इज़ अ सब्जेक्ट. तो उसने क्या किया? उसका काम क्या था? उसने लेटर लिखा. शी रोट. तो रोट वर्ब हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन विल हेल्प यू. मोहन तुम्हारी मदद करेगा. मोहन क्या करेगा? मोहन सब्जेक्ट है, वो क्या करेगा? हेल्प करेगा. तो हेल्प वर्ब हुआ. नेक्स्ट, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. कोलकाता एक बड़ा शहर है. यहाँ को इस एग्जाम्पल में कोलकाता का बिग सिटी होना वर्ब है. यहाँ उसका होना ही वर्ब है. जैसा कि हमने वर्ब की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जिस वर्ड से सब्जेक्ट का काम या करना या होना पता चले, तो यहाँ हमें कोलकाता का बिग सिटी होना पता चल रहा है, इसलिए इज़ वर्ब है. याद रखिए, इज़ बी का फॉर्म है. बी के टोटल 8 फॉर्म्स होते हैं. प्रेजेंट में इज़, एम, आर,
पास्ट में was were, ing फॉर्म में being, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में been। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आयरन एंड कॉपर आर हैवी मेटल्स। आयरन एंड कॉपर आर हैवी मेटल्स। आयरन और कॉपर हैवी मेटल्स हैं, तो आर हैवी मेटल्स, तो यहाँ आयरन एंड कॉपर का मेटल्स होना आर वर्ब है। नंबर 5, एडवर्ब या क्रिया विशेषण। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की खासियत या विशेषता बताने वाले वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He answered the questions quickly। उसने सवालों के जवाब जल्दी दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया? आंसर किया। आंसर एक वर्ब है। ठीक है, तो किस तरह आंसर किया? क्विकली आंसर किया। तो यहाँ वर्ब की खासियत बताई जा रही है क्विकली, तो क्विकली एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ये फूल बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ ब्यूटिफुल एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि वो फ्लावर की खूबसूरती, फ्लावर के बारे में बता रहा है कि फ्लावर ब्यूटीफुल है। और फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वेरी एडवर्ब हुआ क्योंकि उसने एडजेक्टिव के नाम पर कुछ और भी ऐड कर दिया है, वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 6, प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले मौजूद हो और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताए, उसे प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे कि देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। यहाँ काउ और गार्डन दोनों ही नाउन है, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? काउ इज़ इन द गार्डन, काउ गार्डन में है, तो यहाँ इन प्रीपोजिशन हुआ। नेक्स्ट, अ लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। यहाँ गर्ल और ट्री के बीच का रिलेशन बताया जा रहा है कि गर्ल ट्री के नीचे है, अंडर अ ट्री, तो अंडर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, ही इज़ एट होम। यहाँ ही प्रोनाउन है और होम नाउन है, तो ये नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन क्या बता रहा है कि ही इज़ एट होम, वो घर पर है, तो यहाँ एट प्रीपोजिशन हुआ। 7, कंजंक्शन या समुच्चय बोधक अव्यय। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ते हों उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 and 1 मेक्स 2। तो यहाँ 1 and 1, यहाँ 1 और 1 को जोड़ा जा रहा है एंड से, तो यहाँ एंड कंजंक्शन है। नेक्स्ट, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। मैं तेज़ दौड़ी पर ट्रेन मिस कर गई, तो यहाँ बट दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। आई रैन फास्ट, आई मिस्ड द ट्रेन। इसको एक सेंटेंस में कह सकते हैं, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ बट दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो बट कंजंक्शन हुआ। नेक्स्ट, शी इज़ टॉल एज वेल एज थिन। यहाँ लड़की के बारे में बताया जा रहा है, शी इज़ टॉल, शी इज़ थिन, तो यहाँ ये दो सेंटेंस को एक साथ जोड़कर शी इज़ टॉल एज वेल एज थिन, तो एज वेल एज ये दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, तो एज वेल एज कंजंक्शन हुआ। ग्रेट इंटरजक्शन या विस्मयादि बोधक अव्यय। एन इंटरजक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। जो वर्ड अचानक से आने वाली फीलिंग्स बताए उसे इंटरजक्शन कहते हैं। जैसे कि हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम। हुर्रा, हम गेम जीत गए, तो यहाँ हुर्रा हैप्पीनेस दिखा रहा है, खुशी दिखा रहा है, तो हुर्रा इंटरजक्शन हुआ। नेक्स्ट, अलास, हर हस्बैंड डाइड। अलास, उसका हस्बैंड मर गया, तो यहाँ अलास सैडनेस दिखा रहा है, तो ये भी एक फीलिंग है सैडनेस जो अलास के द्वारा हम तक पहुंच रही है, तो अलास इंटरजक्शन हुआ। याद रखें, इंटरजक्शन के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर।